गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको आनुवंशिकता एवं विभिन्नता वाले पार्ट से आपका जो यह 12वां भाग है, इस बात में हम आपको ये जो है गानेंड्रोमार्फ के विषय में बताएंगे। यह जो गानेंड्रोमार्फ शब्द है, इसका क्या मतलब होता है, इसको सुनिए। एक ऐसा प्राणी जिसका आधा शरीर नर, जिसका आधे शरीर का भाग नर का हो और आधे शरीर मादा का होता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को गानेंड्रोमार्फ कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्ड स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1915 में गोल्ड स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने गानेंड्रोमार्फ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया और इस शब्द का अर्थ होता है कि एक ऐसा प्राणी जिसका आधा शरीर नर का व आधा शरीर मादा का हो, इसी प्राणी को आप क्या कहेंगे, गानेंड्रोमार्फ कहते हैं। जैसे अगर आप गानेंड्रोमार्फिज्म के उदाहरण में मानव ड्रासोफिला मक्खी हुई, तितली हुई, मधुमक्खी हुई, रेशम कीट हुआ, ये तमाम प्रकार के जानवर इसमें आते हैं। आप देखेंगे कि यह स्थिति कब क्रिएट होती है, इसके विषय में आप जानिए कि इस स्थिति के क्रिएट होने में क्या ऐसी चीज होती है कि किसी भी प्राणी का आधा भाग जो है नर का हो जाता है और आधा मादा का, इस तरीके से हो जाता है। होता यह है कि भ्रूणी विकास के समय जो गुणसूत्रों का एडजस्टमेंट होता है, वह वियोजन गड़बड़ हो जाता है, अवियोजित हो जाता है और इस तरीके से जो आपके युग्मक बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उनमें लिंग क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, कम और ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो उनके फ्यूजन से युग्मक बनता है। तो अब ऐसी दशा में वह जो युग्मक बना, उस युग्मक के बनने के कारण अब वो क्या हो गया, उसके अंदर जो अवियोजित संख्या आएगी दोनों के लिंग के लक्षण को लेके आएगी। तो ऐसी ही दशा आपकी बनती है आपका गानेंड्रोमार्फ की। यह प्रॉब्लम जो बनती है आपके प्रथम युग्मनज के समसूत्री विभाजन के दौरान बन जाती है और यदि गुणसूत्र की हानि विकास की उत्तर अवस्था में होती है, तब शरीर में नर व मादा ऊतक के टुकड़े बीच बीच में होते हैं और ऐसे प्राणी को मोजैक कहा जाता है। एक ऐसा प्राणी जिसमें गुणसूत्र की हानि विकास की उत्तरावस्था में होती है, तब उसके शरीर में नर और मादा ऊतक के टुकड़े बीच बीच में पाए जाते हैं और इस तरीके से वह प्राणी जो होता है वह मोजैक या किरमिर कहलाता है। अब बात करेंगे हम एक ऐसे प्राणी की जिसे फ्री मार्टिन कहा जाता है। फ्री मार्टिन यह आपके गाय भैंस की स्टेज में पाई जाती है, गाय की स्टेज में देखा गया फ्री मार्टिन की दशा को। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि जो स्तनधारियों में लिंग निर्धारण के समय लिंग विभेदन भी होता रहता है। जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो लिंग निर्धारण के साथ ही होने लगता है।
और लिंग विभेदन के लिए सिर्फ गुणसूत्र ही नहीं बल्कि हार्मोन्स का भी प्रभाव काम करता है। आप यह जान लीजिए कि लिंग के डिफरेंशिएशन के लिए केवल गुणसूत्र ही काम नहीं करते हैं बल्कि हार्मोन्स भी काम करते हैं। तो आपका जो गाय है, भैंस है, यह एक ही शिशु को मोस्टली एक बार में जन्म देते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो 2 शिशुओं को भी साथ में जन्म देते हैं, लेकिन गाय भैंस सामान्यतः एक शिशु को जन्म देता है और कभी कभी इनमें जुड़वा शिशु भी पैदा होते हैं। ये भी कंडीशन देखी गई है कि कभी कभी जुड़वा शिशु भी पैदा होंगे। तो इन जुड़वे बच्चों में यदि एक नर है और एक मादा है तो बछड़ा तो सामान्य रहेगा, लेकिन जो बछड़ी होगी वह बंध होगी। और बंध कहने का अर्थ होगा कि उसमें कंप्लीट रूप से सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा और वो संतान देने के लायक नहीं रहेगी। ऐसी दशा में उस बछड़ी को हम क्या कहते हैं? फ्री मार्टीन कहते हैं। अब यह फ्री मार्टीन नामक वैज्ञानिक ने इस बात को सबसे पहले खोजा भी था, इसीलिए इनका नाम भी, ऐसी बछड़ी का नाम क्या रखा गया? फ्री मार्टीन रखा गया। क्या लॉजिक चलता है इसके पीछे? क्यों ऐसा हो जाता है कि जब जुड़वा एक मतलब एक बछड़ा और एक बछड़ी दोनों पैदा होते हैं तो उसमें बछड़ा तो सामान्य रहता है लेकिन बछड़ी बंद क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या रीजन है? इसको सुनिए। यह पाया गया कि गर्भाशय में जुड़वा बच्चों में जब एक नर और एक मादा होता है तो उसके जो प्लेसेंटा होते हैं जिसके द्वारा वो नरिशमेंट पाता है माँ के शरीर से, उसका कुछ भाग संयुक्त रहता है। नर में भी और मादा में प्लेसेंटा क्या रहेंगे? संयुक्त हो जाते हैं। कुछ भाग ऐसे रहेंगे जो कि आपका बछड़ा और बछड़ी में संयुक्त होकर के चला जाता है और इसके कारण जो रुधिर प्रवाह के साथ में संयुक्त रूप से हार्मोन्स जा रहा है, उस हार्मोन्स में जो पहले आपका जननांग का विकास करने के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हो गया, यह आपका क्या करेगा? जाएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है नर में तो चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ टेस्टोस्टेरोन का कुछ जो असर कहाँ क्या हो जाता है? मादा के शरीर पर भी हो जाता है, जिससे नर हार्मोन्स के कारण मादा के शरीर का जो जननांग है उतना विकसित नहीं हो पाता है और ऐसी दशा में वह क्या हो जाता है कि वो बछड़ी बंद हो जाती है। इसी दशा को आप क्या कहते हैं? फ्री मार्टीन कहते हैं। अब बात आती है लिंग प्रभावित लक्षण की। यह लिंग प्रभावित लक्षण क्या होते हैं? तो इस लिंग प्रभावित लक्षण की बात यह होती है कि मान लीजिए मनुष्य में कुछ जीन समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मनुष्यों में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, लेकिन उनका विकास लिंग प्रभावित होता है, अर्थात वो लिंग के आधार पर अपने विकास को दिखाते हैं। जैसे गंजापन की बात हुई, तो ये गंजापन जो है आपका केवल पुरुषों में देखा गया है, महिलाओं में नहीं देखा गया है। होता यह है कि ये गंजेपन का लक्षण जो होता है वो विकिरण के कारण, थायराइड ग्रंथि की अनियमितता के स्राव के कारण भी हो सकता है, या जो आनुवांशिक कारणों से होता है। तो आनुवांशिक गंजापन एक समजात एलील जोड़ी के कारण होता है। जो आनुवांशिक गंजापन होगा वो एक समजात एलील जोड़ी के कारण होता है और इसमें जीन जोड़ी जो होगी वह आपके कैपिटल बी और स्मॉल बी दशा में होती है। तो इस दशा में अगर वो समयुग्मजी होगा तो यह अगर समयुग्मजी दशा में आएगा, कैपिटल बी दशा में आ जाएगा तो वह गंजापन काज करता है। तो अब होता यह है कि यह केवल जो लक्षण होता है अगर यह स्त्रियों में दिखाई देता है तो सुप्त रहता है, लेकिन यह चीज अगर आपका
जो समयुग्मजी दशा है या लेकिन विषम युग्मती दशा जीन जिसमें ये आपका कैपिटल बी और स्मॉल बी है, इसके होने पर गंजापन में केवल पुरुष में होगा, यह केवल पुरुष के लिए जिम्मेदार हो रहा है। इस प्रकार नर हार्मोन्स की उपस्थिति यहाँ आवश्यक हो जाती है कि ये क्या बनाएगा, उसको गंजा बना देगा, जबकि ये महिलाओं में ये बात नहीं हो पाती है। तो समयुग्मजी सुप्त जीन होने के कारण पुरुष और स्त्री किसी में गंजापन और जब यह आपका क्या होगा, स्मॉल बी स्थिति में होगा तो किसी में गंजापन नहीं होगा। लेकिन अगर यह दशा किसमें हो गई, महिला में हो गई तो भी नहीं होगा, लेकिन पुरुष में होगा तो हो जाएगा। ये लिंग से संबंधित बात हो गई, तो इसीलिए इसको लिंग प्रभावित लक्षण कहा जा रहा है। आप एक बार इसको फिर से सुनिए, लिंग प्रभावित लक्षण क्या है। कह रहा है मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, बताया जा रहा है आपको कि मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन समजात गुणसूत्रों पर होते हैं, लेकिन उनका विकास जो होता है लिंग के प्रभावित, उनका विकास लिंग से प्रभावित होता है। जैसे गंजापन की बात करें तो गंजापन आपका विकिरण रेडिएशन के कारण भी हो सकता है, थायराइड ग्रंथ के अनियमित स्राव के कारण भी गंजापन हो सकता है, अथवा आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। इतना ही नहीं है कि ये थायराइड गंजापन आपका विकिरण, थायराइड और अनुवांशिक कारण, 3 कारण हो सकते हैं। तो अनुवांशिक कारण की बात करें तो अनुवांशिक कारण का गंजापन एक समजात एलील जोड़ी पर होता है, जो कि आप जिसे कैपिटल बी और स्मॉल बी के द्वारा दिखाते हैं। यह जो आपका समजात एलील जोड़ी कैपिटल बी और स्मॉल बी है पर निर्भर करता है। समयुग्मजी प्रभावी जीन कैपिटल बी के कारण गंजापन स्त्री व पुरुष दोनों में होता है। जब ये लक्षण जाएगा स्त्री और पुरुष दोनों में, तो ऐसा गंजापन दोनों में साबित करेगा। लेकिन विषम युग्मजी दशा में, जब इस दशा में लड़कियों में जाएगा तो इस दशा में लड़कियों में यह नहीं करेगा, केवल यह पुरुषों के लिए गंजापन को प्रदर्शित करता है, न कि लड़कियों में। आप इस प्रकार यह कह सकते हैं कि नर हार्मोन्स की उपस्थिति में समयुग्मजी सुप्त जीन होने पर पुरुष और स्त्री किसी को भी गंजापन नहीं होता है। अगर यह होगा तो इस दशा में किसी को भी होगा, लेकिन इस दशा में केवल पुरुष ही प्रभावित होता है। तो यह तो आपकी बात हो गई लिंग प्रभावित लक्षण की। इस तरीके से इन 3 बातों को आपको बताया गया, गेरेंडोमार्क, फ्री मार्टिन और लिंग प्रभावित लक्षण क्या है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर इसका डिफिनीशन नहीं बताया गया। डिफिनीशन इसका यही है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, लेकिन उनका विकास लिंग से प्रभावित होता है। ऐसे ही लक्षण को लिंग प्रभावित लक्षण के नाम से जाना जाता है। वहीं लिंग सीमित लक्षण क्या होते हैं, सेक्स लिमिटेड लक्षण क्या होते हैं, इसके विषय में भी जान लीजिए। तो कहा रहा है कि जो सेक्स लिमिटेड लक्षण हैं, इनके लक्षणों के जीन आपके समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जो आपके सेक्स लिमिटेड मतलब लक्षण हैं, उनके जीन समजात गुणसूत्रों पर होते हैं। इनकी जो वंशागति होती है वो मेंडल के नियम के अनुसार ही होती है, लेकिन ये लक्षण एक ही लिंग से विकसित होते हैं। यह लक्षण केवल हमेशा जब भी विकसित होंगे एक लिंग के साथ ही विकसित होंगे। जैसे आप किसी भी आप स्तनधारी की बात करें तो दुग्ध ग्रंथियों का विकास केवल कहाँ होगा, मादाओं में होगा, न कि नर में। दूसरी बात, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, न कि फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार के
जो लक्षण है वह कैसे लक्षण है? लिंग सीमित लक्षण है। आज इस लेसन में यहीं तक आपको बताया जा रहा है, बाकी बातों को इस लेसन के हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।